नमस्कार दोस्तों, तो इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करेंगे रेड गियर कंपनी की तरफ से आने वाला G11 नाम के गेमिंग माउस का अनबॉक्सिंग। और ये दरअसल 500 रुपए के नीचे सबसे पॉपुलर कंपनी की तरफ से गेमिंग माउस है और इसका DPI है 3200 DPI। तो इस वीडियो में मैं आपको इस प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग, इसका रिव्यू, इस गेमिंग माउस के अलग अलग बटन को कैसे हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और इसका जो DPI हम उसे कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई बात खबर। आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गैजेट चैनल पर नए हैं और ऐसे वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो गैजेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो पहले तो हम देखते हैं कि इसका पैकेजिंग कैसा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे ख्याल से अमेज़न वालों ने अंदर एक फोम इस्तेमाल किया है। तो ये रहा प्रोडक्ट और यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छा क्वालिटी का पैकेजिंग है। मतलब अगर डिलीवरी बॉय इसे ऐसे फेंक भी दे तो भी अंदर का प्रोडक्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये रहा इस प्रोडक्ट का बिल। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि दरअसल ये बॉक्स कैसा दिखता है। जैसे कि आप देख सकते हैं रेड गियर का लोगो, इधर हम देख पा रहे 4 DPI स्पीड कंट्रोल, 800, 1200, 2000 और 3200। इसमें टोटल 8 की हमें मिलेगा और मैक्सिमम 3200 DPI। और इस प्रोडक्ट का मॉडल नंबर भी देख सकते हैं, इसका मॉडल नंबर है G11। और अगर इसके साइड के स्पेसिफिकेशन को देखें तो आप देख सकते हैं इसमें USB 2.0, 3.0 दोनों ही कनेक्शन है। इसका जो USB कनेक्टर वो दरअसल गोल्ड प्लेटेड USB कनेक्टर है। कहा जाता है कि जब कोई कनेक्टर गोल्ड प्लेटेड होता है तो उसका कनेक्शन नॉर्मल USB से थोड़ा सा बेटर होता है। और इस ग्राफ पे आप देख सकते हैं इस माउस के अलग अलग बटन को आप अलग अलग टाइप से कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। तो अब हम इसके अनबॉक्सिंग करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये दरअसल बॉक्स के अंदर का मटेरियल। और ये चीज मैं देख के बहुत ही खुश हूँ कि माउस को इस्तेमाल करने के लिए एटलीस्ट इधर मैनुअल हमें देखने को नहीं मिलता, जो कि चार्जिंग कंपनी वाले जबरदस्ती प्रोवाइड करता है। तो ये रहा रेड गियर G11 कंपनी का माउस। तो अब मैं इस रैपर को ओपन करता हूँ तो देखिए माउस दिखने में बिल्कुल ऐसा है। वैसे मैंने इसे ब्लू कलर का लिया है, इसका एक ब्लैक कलर भी अवेलेबल है। और इस जगह पे देखिए इसे कहते हैं रेडेड केबल। इसका मतलब ये दरअसल एक टैंगल फ्री केबल है, क्योंकि देखिए नॉर्मल जो माउस वो बिल्कुल ऐसा होता है जिसके कारण इसका जो वायर ये टैंगल होने का बहुत ज्यादा चांस है। लेकिन जनरली जो गेमिंग माउस होता है वो टैंगल फ्री केबल के साथ आता है। मतलब आप अपने गेमिंग माउस को जैसे ही इस्तेमाल करो इसका जो वायर इसमें कोई भी टैंगल का प्रॉब्लम नहीं होगा। और इस जगह आप देख सकते हैं, देखिए इस माउस का टोटल लेंथ मेरे ख्याल से ये टोटल 1.5 मीटर इसका वायर है। तो मैंने आपको बॉक्स कंटेंट ऑलरेडी दिखा दिया। तो अभी मैं आपको इस माउस के कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दिखाऊंगा। जैसे कि इस जगह पे देख सकते, देखिए इधर साफ साफ लिखा है 800, 1200, 2000 और 3200 DPI। अब ये DPI का मतलब क्या है और गेमिंग में कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए DPI का मतलब है डॉट पर इंच, लेकिन मैं इसका एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दिखाऊंगा। देखिए ये जो पहला अभी है वो दरअसल है 800 DPI पे। अब एक चीज ध्यान से देखिए, मैं जो अपना हाथ इस जगह से इस जगह पर हिला रहा हूँ तो ये जो माउस पॉइंटर बस इस जगह से इस जगह पर हिल रहा है। इसका मतलब ये दरअसल सबसे लोएस्ट DPI पर सेट है, जो कि 800 DPI। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि नेक्स्ट DPI को कैसे चेंज करते हैं। उसके लिए आपको इस जगह पर देख सकते हैं DPI बटन, इसको बस एक बार प्रेस करना है। देखिए जैसे आप प्रेस करेंगे 800 से 1200 DPI पर चेंज हो जाता है। अब एक चीज नोटिस कीजिए, मैं मेरा जो हाथ का मूवमेंट सेम रखूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं जो मेरा हाथ का मूवमेंट सेम रख रहा हूँ, लेकिन ये जो माउस पॉइंटर थोड़ा सा ज्यादा हिल रहा है। अब मैं आपको फिर से एक बार DPI चेंज करके दिखाता हूँ। देखिए तीसरे बार प्रेस किया, इसका मतलब इसका DPI हो चुका है 2000 DPI। तो जब 2000 DPI होता है तब देखिए क्या होता है। देखिए मेरा जो हाथ का मूवमेंट वो बिल्कुल सेम है, लेकिन जो माउस पॉइंटर स्क्रीन के इस साइड से इस साइड पर हिल रहा है, इसी कहते हैं DPI या फिर गेम के दौरान जिसे हम कहते हैं सेंसिटिविटी का सेटिंग। और अगर मैं 4th टाइम DPI को चेंज करता हूँ तो देखिए मैंने 4th टाइम मतलब 3200 DPI पर सेट कर दिया। अब देखिए क्या होता है, अब मैं बस माउस पॉइंटर को थोड़ा सा हिला रहा हूँ, लेकिन स्क्रीन के इस साइड से उस साइड पर जा रहा है। और ये जो टोटल जो स्क्रीन वो दरअसल 32 इंच का स्क्रीन, इसे ही कहते हैं DPI या फिर डॉट पर इंच, मतलब हाई सेंसिटिविटी माउस। और एक गेमिंग माउस में ये चीज जरूर होना चाहिए। तो ये तो मैंने आपको दिखा दिया कि दरअसल गेम के दौरान आप DPI को कैसे चेंज कर सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं इस साइड पे दोनों बटन आपको मिलेगा। इसे हम कहते हैं फॉरवर्ड बटन, इसे हम कहते हैं बैकवर्ड बटन। अब मैं इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। देखिए गेम के दौरान फॉरवर्ड और बैकवर्ड करना तो आसान है, लेकिन अभी मैं आपको इसका एक और एग्जाम्पल दिखाऊंगा। देखिए मैं इधर कुछ फोल्डर ओपन कर रहा हूँ, माई कंप्यूटर, ड्राइव F, उसके बाद एक और फोल्डर, उसके बाद एक और फोल्डर, उसके बाद एक और फोल्डर। देखिए टोटल मैंने 5 फोल्डर ओपन किया। तो अभी अगर मैं पिछले विंडो पे जाना चाहता हूँ तो इधर मुझे बैक वाला जो ऑप्शन है उसे दबाना पड़ेगा। लेकिन मैं इस गेमिंग माउस के जो बैकवर्ड वाला ऑप्शन इससे भी कंट्रोल कर सकता हूँ। देखिए मैं इसे कैसे कंट्रोल करता हूँ। जैसे मैं बैकवर्ड बटन को एक बार क्लिक करता हूँ, देखिए इसके पीछे वाला विंडो पे आ गया। अगर मैं फिर से एक बार क्लिक करता हूँ, देखिए एक और विंडो, एक और विंडो, एक और विंडो।
तो जहां से मैंने काम शुरू किया उधर ही पहुंच गया। अभी ये तो हो गया बैकवर्ड विंडो का काम। अगर मैं फॉरवर्ड विंडो पे जाना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं थर्ड वाले विंडो पे जाना चाहता हूँ तो मुझे बस 2 बार क्लिक करना होगा। देखिए 1 2, देखा थर्ड वाले विंडो पे आ गया। अभी मुझे पीछे वाले पे जाना है, बस मुझे बैकवर्ड को एक बार दबाना पड़ेगा। देखिए मैं आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि 2 बार आगे जाओ, मतलब फॉरवर्ड को मुझे 2 बार प्रेस करना पड़ेगा। तो इसी कहते हैं गेमिंग माउस का प्रैक्टिकल यूज। वैसे इसका एक और कमाल का यूज है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए ये मैंने यूट्यूब ओपन कर लिया, ठीक है। तो यूट्यूब पे मैं एक चैनल पे जा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टेक्नोलॉजीज के चैनल पे जाता हूँ, टेक्नोलॉजीज इनका चैनल तो आपको पता ही होगा। देखिए एक चीज नोटिस कीजिए कि मैं कौन कौन से बटन दबा रहा हूँ। तो मैंने यूट्यूब ओपन किया, टेक्नोलॉजीज को सर्च किया, उसके बाद टेक्नोलॉजीज के जो चैनल उस पर जा रहा हूँ। उस पर जाने के बाद मैं वीडियोस ए वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। ए वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद मैं कोई एक वीडियो ऑन कर रहा हूँ, दूसरा चैनल वो मैं ओपन करता हूँ। देखिए मैंने ओपन किया। आप एक चीज नोटिस कीजिए, यूट्यूब ओपन किया, चैनल सर्च किया, चैनल के अंदर गया, वीडियो सेक्शन में गया, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो ओपन किया, उसके बाद मैंने टेक्नोलॉजीज के नेक्स्ट चैनल पे गया। मतलब मैंने टोटल इंटरनेट के अंदर 6 काम किया। 6 काम करने के लिए मैंने 6 बटन दबाया। अब देखिए इस माउस का जो बैकवर्ड बटन है, ये इसका सबसे बढ़िया फीचर है। तो अभी आप देखेंगे कि इस माउस के जो बैकवर्ड का बटन वो इंटरनेट पे कैसे काम करता है। फॉर एग्जांपल देखिए अभी जो टेक्नोलॉजीज के शॉर्ट्स ए वाले चैनल पे, तो अगर अभी मैं ये जो बैकवर्ड इसे एक बार क्लिक करता हूँ, देखिए वीडियो पे आ गया। इसके बाद अगर मैं फिर से एक बार इस बैकवर्ड पे क्लिक करता हूँ, वीडियोस ऑप्शन पे आएगा। देखिए वीडियोस पे आ गया। उसके बाद अगर मैं फिर से एक बार क्लिक करता हूँ तो टेक्नोलॉजीज के होम चैनल पे आएगा। देखिए होम बटन पे आ गया। उसके बाद अगर मैं फिर से इस पे क्लिक करता हूँ तो चैनल सर्च ऑप्शन पे आएगा। देखिए चैनल सर्च ऑप्शन पे आ गया। और अगर मैं फिर से एक बार क्लिक करता हूँ तो एकदम ओरिजिनल यूट्यूब के होम पेज में आएगा। और अगर मैं इधर एक और बार क्लिक करता हूँ तो जिधर से मैंने यूट्यूब ओपन किया था उधर आ जाएगा। अब ये तो हो गया बैकवर्ड का काम। अगर मैं फॉरवर्ड देखना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल अभी मैंने जो काम किया एग्जैक्टली सेम टाइप से अगर मैं फोर्थ विंडो पे जाना चाहता हूँ, इसका मतलब यूट्यूब को मैंने ओपन किया, टेक्नोलॉजीज के चैनल को मैं सर्च कर रहा हूँ, टेक्नोलॉजीज के चैनल को सर्च करने के बाद वीडियोस ऑप्शन पे जा रहा हूँ, मतलब होम ऑप्शन पे जा रहा हूँ, उसके बाद वीडियोस ऑप्शन पे जा रहा हूँ, उसके बाद इनके जो पहला वीडियो वो मैं ओपन कर रहा हूँ। वो ओपन करने के बाद मैं फिर से एक बार फॉरवर्ड दबाता हूँ, उनके टेक्नोलॉजी शॉर्ट पे चला जाता हूँ। तो अब देख सकते हैं गेमिंग माउस का यही सबसे बड़ा फीचर है कि DPI कंट्रोल और ये जो बैकवर्ड फॉरवर्ड ये चीज़ कंट्रोल। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो गेमिंग माउस है नॉर्मल माउस से क्यों अलग है, क्योंकि DPI का बटन, फॉरवर्ड बैकवर्ड बटन, ये चीज इसमें एडेड होता है। अब आप में से बहुत लोग मुझसे कहेंगे, मतलब मेरे कुछ दोस्त ने भी मुझे पूछा है कि हम घर में 300 या फिर 400 रुपए का नॉर्मल लिनोवो, HP या फिर डेल कंपनी का माउस इस्तेमाल करते, तो क्या हमें उसके बजाय एक गेमिंग माउस इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन हम कोई भी गेम नहीं खेलते। तो अब देख सकते हैं गेमिंग माउस का काम सिर्फ गेम में ही नहीं होता, नॉर्मल काम में बहुत सारे यूजेस का होता है। तो इस जगह मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूँ। गेमिंग माउस में ये जो बटन आप इसे कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ये टोटल जो 6 बटन है, 6 बटन को अलग अलग टाइप से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो इस गेमिंग माउस को कॉन्फ़िगर करने के लिए एक स्पेशल सॉफ्टवेयर की जरूरत है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला सॉफ्टवेयर मैंने इसे ऑलरेडी ओपन करके रखा है। इसे डाउनलोड करने के लिए इसका जो मिरर, इस मिरर ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। 2.6 MB इसका साइज है। इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला सॉफ्टवेयर इधर ओपन हो जाता है और इसका यूजर इंटरफेस बिल्कुल ऐसा है। देखिए लेफ्ट बटन, राइट बटन, मिडिल, माउस बटन 4 5, व्हील अप डाउन, टिल्ट व्हील लेफ्ट राइट, मतलब इतने सारे फीचर आपको मिलता है। और जैसे ही आप साइड के ये जो बटन इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इधर आप जिस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे वो इधर कॉन्फ़िगर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक माउस नॉर्मल टाइप से जैसे काम करता है वैसे ही इस्तेमाल कीजिए। अगर आप इसे चेंज करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आपके काम में कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो यही था रेड गियर G11 नाम के जो गेमिंग माउस का फुल एंड कंप्लीट रिव्यू। और इसमें मैंने आपको दिखा दिया कि इसके बटन को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और इसके DPI को हम कैसे गेम के दौरान चेंज कर सकते हैं। और इस वीडियो के आखिर में अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो देखिए ये जो माउस 3200 DPI वाला 400 रुपए के अंदर सबसे सस्ता और सबसे अच्छा कंपनी की तरफ से गेमिंग माउस है। और ये जो रेड गियर कंपनी आपको तो बताइए एक बहुत ही अच्छा गेमिंग एक्सेसरीज बनाने वाला कंपनी। और ये जो माउस मैं आपको 100% रिकमेंड करना चाहूंगा अगर आपका बजट 400 रुपए के आसपास है तो। और आप में से बहुत लोगों ने मुझे ये जो सवाल पूछा था कि 400 रुपए के अंदर सबसे बढ़िया गेमिंग माउस, उसके लिए मैं इसी रिकमेंड करना चाहूंगा। और ये जो गेमिंग माउस ये सिर्फ गेमर्स के लिए नहीं है, आप में से जो लोग एडिटिंग का काम करते हैं, नॉर्मल काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वो क्यों इंपॉर्टेंट है मैंने आपको वीडियो में दिखा दिया। तो आज का वीडियो तक उम्मीद है आज के छोटा सा अनबॉक्सिंग आपको पसंद आया होगा। वैसे अगर आप ये जो माउस खरीदना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका Amazon लिंक दिया है, अगर आप उस लिंक पे क्लिक करके लेंगे तो गैजुअल चैनल को मदद होगा। तो मिलते हैं अगले ऐसी कोई अनबॉक्सिंग वीडियो पे, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव।
थैंक यू।